यूजीसी की नई गाइडलाइन पर रार हक की बात या सवर्णों के खिलाफ वार। सियासी गलियारों से लेकर प्रशासनिक हलकों तक देश में एक नए विवाद ने इस समय जन्म ले लिया है। आलम यह है कि इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने आग में घी का काम किया है, लेकिन सवाल यह है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन 2026 में ऐसा क्या है जिससे बीजेपी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है और सवर्ण सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों एक वर्ग इसे न्याय बता रहा है तो दूसरा वर्ग इसे सवर्णों को जन्मजात अपराधी मानने वाला कानून। 13 जनवरी को जारी हुई यूजीसी विनियम 2026 का मुख्य उद्देश्य कैंपस में भेदभाव को खत्म करना है। इसकी मुख्य बातें क्या हैं आज हम जानेंगे। सबसे पहली बात इसमें रखी गई है समान अवसर केंद्र, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सेंटर। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना अनिवार्य होगी। एम्बेसडर कैंपस और हॉस्टलों में निगरानी के लिए खास टीमें तैनात की जाएंगी। गोपनीयता और पुलिस शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रहेगी और गंभीर मामलों में सीधे पुलिस को सूचना दी जाएगी। सख्त कार्यवाही, नियमों का पालन न करने पर कॉलेज की मान्यता रद्द तक हो सकती है। विवाद की असली कहानी शुरू होती है परिभाषा से। पहले के ड्राफ्ट में सुरक्षा के दायरे में सिर्फ एससी और एसटी को शामिल किया गया था। पहले के ड्राफ्ट में सुरक्षा के दायरे में सिर्फ एससी और एसटी छात्रों को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। विरोध करने वालों का तर्क बहुत सीधा है। उनका कहना है कि अगर एससी, एसटी और ओबीसी तीनों ही वर्ग पीड़ित श्रेणी में हैं तो आरोपी सिर्फ सामान्य वर्ग का छात्र ही बचेगा। विरोधियों के बड़े सवाल क्या क्या है, आइए जानते हैं। क्या ओबीसी छात्र एससी, एसटी छात्रों का उत्पीड़न नहीं करते? अगर करते हैं तो क्या उनके लिए सजा के मानक अलग होंगे? क्या इस बिल के जरिए सवर्णों को निशाना बनाया जा रहा है? दूसरी तरफ सरकार और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने की अगुवाई वाली समिति का तर्क है उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों को भी बड़े स्तर पर भेदभाव झेलना पड़ता है, लेकिन उन्हें सुरक्षा देना जरूरी है। लेकिन इस दलील से बीजेपी के अंदरूनी खेमे में ही दरार दिख रही है। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने भी इसे सवर्णों के खिलाफ बताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। मोदी सरकार की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी जारी की है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान में कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया जिसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ सबका साथ और सबका विकास के रोल मॉडल हैं। उन्होंने जोर दिया है कि यूजीसी के नए रेगुलेशन पर तरह तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। यह बयान एनडीए गठबंधन में दरार की आशंकाओं को बढ़ा सकता है, क्योंकि जेडीयू मोदी सरकार की प्रमुख सहयोगी है। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी बैकफुट पर दिख रहे हैं। क्या सरकार इस बिल में कोई संशोधन करेगी या विरोध की ये आवाजें और तेज होंगी, यह देखना दिलचस्प होगा। इस मामले पर हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको क्या लगता है, क्या यह गाइडलाइन भेदभाव मिटाएगी या नई खाई पैदा करेगी?